नमस्कार दोस्तों, आपके माता पिता, गुरुदेव, भगवान और इष्ट देव सभी को मेरा प्रणाम। आज इस वीडियो में हम आपको गणेश जी की बहुत सुंदर कहानी सुनाएंगे। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, जिससे आने वाले सभी व्रत और त्योहारों की जानकारी आपको मिलती रहेगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वह बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और गणेश जी के अनन्य भक्त थे। दोनों ही हमेशा जरूरतमंदों की सेवा करते थे। उनका बहुत बड़ा परिवार था, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। सारा परिवार उन्हें फिर भी बहुत प्यार करता था, लेकिन सब कानाफूसी करते थे कि सेठानी बांझ है। इस बात से भी दोनों बहुत दुखी थे। एक समय की बात है, सेठ और सेठानी एक दिन गणेश जी की पूजा कर रहे थे। पूजा करके जब वे दोनों मंदिर से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक 4 से 5 साल का बच्चा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रो रहा है। सेठ जी ने चारों तरफ देखा, वहाँ कोई नहीं था। वह उस बच्चे को पुजारी के पास ले गए और बोले, पुजारी जी, यह बच्चा अकेला है, इसके माँ बाप कहीं नहीं है। शाम हुई तो पुजारी जी बोले, सेठ जी, आप इस बच्चे को अपने घर ले जाएं। यदि कोई उसे ढूंढता हुआ आएगा तो हम उसे आपके घर भेज देंगे। सेठ सेठानी खुशी खुशी उस बालक को अपने घर ले आए। बहुत दिन तक भी जब कोई उस बच्चे को लेने नहीं आया तो सेठ सेठानी ने उस बच्चे को गांव की सरपंचों की सलाह से गोद ले लिया। सेठानी ने उस बच्चे का नाम गणेश रखा। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन एक ठग पति पत्नी उस गांव में आए और गणेश जी की मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए और गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने की योजना बनाने लगे। तभी पुजारी जी वहां आते हैं और उस अनजान पति पत्नी को मंदिर की सीढ़ी पर बैठा देख उनसे पूछने लगे, क्या बात है, यहाँ कैसे बैठे हो? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तब पुजारी जी बोले, क्या आपका बच्चा गुम हो गया है? तुरंत ठग पति पत्नी ने कहा, हाँ, हमारा बच्चा खो गया है। पुजारी ने पूछा, कितने समय पहले की बात है? वे दोनों अनजाने से बोले, यह कोई 4-5 साल पहले की बात है। पुजारी जी बोले, उदास मत हो, आपका बच्चा इसी गांव में पल रहा है, एक सेठ सेठानी के पास है। पुजारी जी उनको दोनों सेठ सेठानी के घर ले आए। जब सेठ जी को पता चला कि गणेश के असली माता पिता हैं, तो वे दोनों बहुत दुखी हुए। सेठ जी उनसे बोले, आज तो बहुत रात हो गई है, आज रात आप यहीं ठहरे और कल सुबह गणेश को ले जाना। ठग पति पत्नी वहां रुक गए और चोरी की योजना बनाने लगे। उधर सेठ सेठानी को नींद नहीं आ रही थी। वे दोनों बहुत दुखी थे। आधी रात के बाद भी दोनों पति पत्नी धीरे धीरे हर कमरे की तलाशी लेने लगे और धीरे धीरे उस कमरे में पहुंच गए जहां तिजोरी रखी थी। आवाज सुनकर जब घर के नौकर की नींद खुली तो उसने कमरे में उन दोनों को देखा और कमरा बाहर से बंद कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर। सभी लोग वहां इकट्ठे हो गए। सेठ जी ने कमरा खोला तो ठग पति पत्नी को चोरी करते हुए पकड़ लिया। तब वे बोले, तुम दोनों चोर हो, हम गणेश तुम्हें नहीं देंगे। उधर उन्हें अपनी योजना विफल होती दिखाई दी तो वे दोनों जिद पर अड़ गए कि ये बच्चा हमारा है और हम इसे लेकर ही जाएंगे। तब गांव के सरपंचों ने फैसला किया कि गणेश जी के मंदिर के सामने दोनों औरतों को खड़ा कर देते हैं और दोनों के सामने बच्चे को खड़ा कर देते हैं। जिसके भी आंचल से दूध की धार गणेश के मुंह में जाएगी, बच्चा उसी का माना जाएगा। तब गणेश जी की कृपा से दूध की धार सेठानी के आंचल से बच्चे के मुंह में आ गई और सभी लोगों में गणेश जी की जय जयकार होने लगी। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। गणेश जी अपनी कृपा सभी पर बनाए रखे। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वालों का सदा भला हो। बोलो ओम गण गणपते नमः। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को अपने दोस्तों और परिजनों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लिखना बिल्कुल न भूलें।